बच्चों, आपका आज की क्लास में स्वागत है। हमने निबंध पढ़े थे जिसमें दीपावली के पढ़ लिए थे बच्चों, और सिलेबस के अनुसार समय का सदुपयोग और दीपावली दी थी तो दीपावली का निबंध हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे समय का सदुपयोग। हेडिंग से पता चल रहा है कि समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो निबंध लिखने का सबका तरीका रहता है ना। कुछ भी निबंध लिख रहे तो कैसे भी लिख दिया, ऐसा नहीं है। निबंध लिखने का भी एक तरीका होता है, निबंध लिखने का भी एक सिस्टमेटिक रहता है कि किसको पहले लिखा जाए, किसको बाद में लिखा जाए, तो तभी वह सुंदर दिखाई देता है और चेक करने वाले के भी मन में उत्साह होता है कि जो ये बच्चा लिखा है वह बहुत सुंदर ही लिखा है। तो लिखने से पहले जैसे हम लिखते हैं तो डायरेक्ट निबंध स्टार्ट नहीं करना चाहिए ना। निबंध लिख के उसका रूपरेखा तैयार करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे रूपरेखा तैयार कर रही हूँ, वैसे आप लोग को भी रूपरेखा तैयार करना चाहिए, जिससे उससे पता चल जाता है बच्चों की यह बच्चा रूपरेखा बनाया है तो प्रस्तावना पहले लिखेगा, उसके बाद समय ही जीवन है दूसरा पॉइंट, समय की पाबंदी तीसरा पॉइंट है, चौथा समय को बर्बाद न करें, पांचवा है समय का नियोजन करें, और छठवा है उपसंहार। पूरे लिखने के बाद हमको क्या शिक्षा मिली है ना, उपसंहार में यही बता रहे हैं कि क्या शिक्षा मिली। तो सबसे पहले प्रथम पेज में चाहे पेपर में लिखे या कॉपी में लिखे तो सबसे पहले रूपरेखा तैयार करना चाहिए। उसके बाद प्रस्तावना, तो रूपरेखा को इसी प्रकार से तैयार करना चाहिए जैसे मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड में लिखी हूँ, उसी प्रकार से तैयार करना चाहिए और साफ सुंदर स्वच्छ अक्षरों में लिखना चाहिए। समय का सदुपयोग है, प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना से यह पता चल रहा है कि अपने कर्तव्य को बिना विलंब यानी बिना देरी किए हुए अपने कर्तव्य को निभाना ही क्या है, समय का सदुपयोग है। जैसे कोई भी काम को समय पे करना ही अपना कर्तव्य है। कोई भी काम को हम विलंब करें तो वह समय का सदुपयोग नहीं होगा। कैसे, कितना भी छोटा काम हो वह उस काम को हम समय में पूर्ण कर लिए तो वह क्या है, सबसे बड़ा कार्य है। अब कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी महान काम हो, समय बीत जाने के बाद उसको करने से कितना भी महान काम किए हो वह क्या है, व्यर्थ है। और कितना भी छोटा काम किए हो वह समय में कर लिया, वह समय का सदुपयोग है, वह महान कार्य कहलाता है। लेकिन कितना भी बड़ा या महान कार्य कर रहे हैं, वह समय बीत गया है और कर रहे हैं, वह महान कार्य नहीं कहलाता है, वह समय की बर्बादी कहलाता है ना। तो समय का सदुपयोग, और लॉर्ड बेकन का कथन है कि समय का उचित उपयोग ही समय का मूल्य है। समय का उचित उपयोग करना ही समय का मूल्य है। प्रस्तावना में यही है कि समय का सही उपयोग करना ही हमारा कर्तव्य है। समय को सही सुनिश्चित ढंग से व्यवस्थित करके समय को अपने जीवन में व्यतीत करें, वही क्या है, समय का सदुपयोग है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, समय ही जीवन है। समय ही जीवन है तो समय ही जीवन कैसे है, समय ही जीवन है। समय का महत्व समझने पर ही हमारा जीवन बनता है। अगर जीवन में समय का महत्व नहीं समझेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हम अपने जीवन में समय को के महत्व को, समय की परिभाषा को समय के अनुसार ढल जाना सीख जाएंगे तो वही हमारे लिए जीवन है, क्योंकि हम समय के साथ चल रहे हैं। काल चक्र चलता है जीवन में, समय की घड़ी भी उसी प्रकार है ना, क्योंकि काल चक्र घूमती रहती है तो हम भी उसी काल चक्र में घूम रहे हैं। तो समय किसी के लिए रुकता नहीं है, क्या करता है, वही रोज तो वही सप्ताह में 7 दिन आते हैं, फिर सप्ताह जब खत्म होती है तो फिर 7 दिन आते हैं, सोमवार मंगल
बुधवार, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, है ना, आता है। हर महीने में भी 30 दिन का महीने रहे या 31 दिन का रहे तो वह 1, 2, 3, 4 पूरा 30 तारीख तक, 31 तारीख तक पूरा डेट आती है बच्चों, है ना। सब आता है, दिन आता है, रात आता है, रात के बाद फिर दिन आता है, फिर सुबह होती है, फिर समझी ये काल चक्र जो है चलती रहती है निरंतर। लेकिन एक चीज चेंज हो जाते हैं ना, दिन आता है, रात आता है, डेट आता है ना, और सोमवार मंगल सब आता है। लेकिन सन जो है चेंज हो जाते हैं ना, 2020 चल रहे हैं, है ना। अब आने वाले समय में, आने वाले साल में, यही जून के महीने में क्या हो जाएगा, 2021 हो जाएगा। डेट वही रहेगा, है ना, मंथ वही रहेगा, लेकिन सन चेंज हो जाता है। तो लगता है कि वही आ रहा है, लेकिन हम समय चक्र में आगे बढ़ रहे हैं। जो बीत गया वह बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, है ना। चिड़िया को भी पता रहता है कि सुबह हो गई तो वह सुबह सूर्य उदय होने के पहले चहचहाने लगती है, उठाते हैं, है ना। इंसान को तो बुद्धिमान व्यक्ति माना गया है ना। उनको तो और समय का सदुपयोग अच्छे से समझना चाहिए, है ना। जैसे आप लोग को भी समझना चाहिए, रोज का हम उस काम को कर लेंगे तो हम समय के साथ चलेंगे। हम समय के पीछे साथ में है तो साथ चलते रहेंगे। हम बहुत पीछे हो जाएंगे तो समय को पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमको समय को पकड़ने के लिए समय के साथ चलना चाहिए, है ना। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि समय, बड़े बड़े वैज्ञानिक समय के साथ चला ना, तभी तो आज इतने बड़े उपलब्धि प्राप्त किए। समय को पढ़ाई भी सभी सिस्टमेटिक ढंग से उसका चलते रहे, और समय ही जीवन है। जीवन में हमारा समय का महत्व है, इसीलिए हमारा जीवन भी समय के गतिशील के समान चलता रहता है और उसी स्थान पर नहीं लौट सकता, एक वह कितना भी मूल्य हो, है ना। कोई भी समय को बीत जाने के बाद, कोई भी समय अगर बीत गया है तो वह समय और लौट कर नहीं आता, है ना। वही दिन आता है, बताइए, वही डेट आता है, सब आता है, लेकिन सन नहीं आता, है ना। समय भी रोज वही होता है समय, लेकिन जो पीछा छूट गया वह नहीं आता। हम तो आगे बढ़ चुके हैं, है ना। तो सिकंदरों ने भी अपने अंतिम समय में भी अपनी माता से मिलने का भी समय निकाल लेता था, है ना। युद्ध में लड़ाई के लिए जाते थे तो समय के अनुसार सब चीज होने से क्या है, वह अपने माता से भी मिलने का समय निकाल लेते हैं। लेकिन अभी समय नहीं मिला, मैं उससे नहीं मिल पाया, समय नहीं मिला तो मैं पेपर नहीं लिख पाया, लेट हो गए, एक क्वेश्चन नहीं हल पाया, ऐसे बहुत सारी बातें रहती है। तो वह समय के साथ साथ हम लिखना कर लेंगे, पेपर को भी सही समय में स्टार्ट कर लेंगे तो कहाँ कुछ छूटेगा, सब चीज़ बन जाएगा। वह याद करते करते सोच रहे एक क्वेश्चन को बनाने में 15 मिनट लगा रहे, सोच के लिख रहे, तब कहाँ हो तो आधा ही क्वेश्चन हल हो जाएगा। समय थोड़ी रुकेगा कि ये सोच रहे हैं तो उसके सोचते तक मैं रुक जाऊँ। घड़ी कभी उसकी कांटा रुकती नहीं है ना, बंद होती है, उसमें बैटरी कम हो जाती है, घड़ी खराब हो जाती है, बैटरी खत्म हो जाती है, तभी रुकती है। लेकिन अपने से किसी के इंतजार के लिए नहीं रुकता है। तो समय ही जीवन है। तो इसीलिए कहा गया है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगी कब। कल का जो काम है उसको आज कर लो, आज का काम है उसको अभी कर लो। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगी कब। पल में क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा, पल में क्या हो जाएगा, इसको कोई नहीं जानता। तो बहुरी करेगी कब, तो बहुरी करेगी कब, ऐसा करके नहीं सोचना चाहिए। अपने काम को समय पे कर लेना चाहिए। यही क्या है, यथार्थ है, यही जीवन का सार है ना। अब है, जिसने समय का मूल्य समझा है उसका जीवन बर्बाद नहीं होता। जिस किसी व्यक्ति ने भी अपने जीवन में समय का महत्व समझ लेता है बच्चों, वह उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाता। जैसे आप लोग को भी 6 सब्जेक्ट का डेली होमवर्क मिलता है, डेली याद करने का मिलता है, तो आप
डेली का डेली लिख लोगे तो आप पीछे नहीं रहोगे। याद करने की भी बात आ रही है तो याद करने की दिन दिया उस दिन कर लो, उस दिन नहीं हुआ तो आने वाले दिन कर लो। लेकिन उसको आप नहीं कर रहे और 15 दिन पेपर बचा रहता है, उसके बाद 6 सब्जेक्ट का 15 दिन में करेंगे बोलते तो कहाँ होगा, है ना। 1-2 लेसन हुआ रहेगा, पेपर स्टार्ट का दिन होगा। जो बच्चे समय को सदुपयोग करके निर्धारित समय में रोज का होमवर्क रोज कर लेता है, रोज का याद करने का रोज कर लेता है। 24 घंटा तो समय है ना, 24 घंटा में 24 घंटे में पूरे समय तो इंसान क्या है, पढ़ता ही तो नहीं है ना, पूरे समय में स्कूल भी नहीं रहता। फिर उस स्कूल से जाने के बाद आप समय का सदुपयोग करने लग जाओगे तो हर प्रकार से खेलने का अलग समय रहता है ना, सोने का अलग समय रहता है, मौज मस्ती का अलग समय रहता है, टीवी देखने का अलग समय, हर के लिए अलग समय है। फिर भी इन सब समय के लिए समय को निकालने के बावजूद भी हमारे पास पढ़ने के लिए भी समय रहता है। अगर हम समय को सही अपने जीवन में निर्धारित समय में सही कर्म के साथ उसको अपने जीवन में उतारे तो समय का सदुपयोग हो जाएगा। यही क्या है, समय का सदुपयोग। समय को कैसे सदुपयोग करना चाहिए, कैसे अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए जिससे समय ही जीवन बन जाए। अब तीसरा पॉइंट है समय की पाबंदी। समय की पाबंदी, हर चीज में एक समय की पाबंदी रहती है ना। एक पीरियड भी खत्म होता है तो 35 मिनट 40 मिनट एक समय की पाबंदी रहता है। कितने समय पढ़ लिए, फिर टीचर दूसरे क्लास में चले जाएंगे, आप लोग भी दूसरे से पेपर भी होता है तो 3 घंटे का रहता है, कोई पेपर है 2 घंटे का। तो समय की पाबंदी में आपको बांध दिया जाता है, उसी बीच में उस कार्य को करने के लिए चुनौती दिया जाता है। तो आप उसको बार बार उससे समय में करने के लिए आप प्रेरित नहीं होगे, बार बार उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक उस समय पे नहीं बैठ पाओगे। तो इसीलिए समय पे भी पाबंदी रहता है ना। समय हम परीक्षा दे रहे तो दूसरे की इच्छा पे ही दे रहे, तो उसके समय के अनुकूल चलेंगे तभी हमारा कार्य पूर्ण हो। किसी को भी हम कोई भी समय में छोटा सा काम को 5 घंटे के लिए समय देंगे तो अपना भी समय की बर्बादी है, उस बच्चे का भी समय का। तो ज़्यादा कार्य को कम समय में करने के लिए प्रेरित करना ही समय की पाबंदी। हम उसको 4 घंटे देंगे तो भी 4 घंटे कम पड़ जाएगा, यही बोलेगा पेपर के समय। तो किसी वैज्ञानिक को एक निर्धारित समय पेपर के लिए बनाना है ना, तो वही क्या है, समय की पाबंदी। समय में पाबंद में रह के किसी कार्य को पूर्ण करना ही समय की पाबंदी कहलाता है। और महापुरुष सदैव समय के पाबंदी रहे। महापुरुष जो है हमेशा समय के पाबंदी रहे हैं, वह समय पे कहाँ पे भाषण देना है तो समय पे पहुँच जाते हैं। और महात्मा गांधी तो समय के पाबंदी थे, जिसका एक निर्धारित समय था, सैर करने का समय था तो निर्धारित सुबह सैर करने जाते थे। कई लोग महात्मा गांधी को देखकर इन्हें ये 6 बजे मॉर्निंग वॉक में आते हैं तो अभी 6, तो कई लोग महात्मा गांधी को भी देखकर अपने घड़ी का मिलान कर लेते। इतने समय की पाबंदी थी महापुरुषों। लेकिन अभी के नेता जो है समय की पाबंदी पे कम ध्यान दिया जाता है और अभी के बच्चे कोई समय का महत्व नहीं समझते। नहीं, आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, यही चीज करते करते आज वो बहुत पिछड़ गए हैं। इसी कारण हमारे देश भी पिछड़ रहे हैं। सभी मिलकर समय का सदुपयोग करने लग जाएंगे, समय के ढंग से चलेंगे, समय के साथ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम भी उन्नति के शिखर में चले जाएगा। अब जैसे अभी क्या है, बारिश का मौसम आ रहा है ना, तो प्रकृति जो है अपना नियम, प्रकृति जो चेंज करती है ना, समय के अनुसार प्रकृति जो है अपना नियम चेंज करती है। अभी बारिश का समय है तो ठंडी तो नहीं लग रही, तो अभी बारिश हो रही है, कुछ दिन बाद 4 महीने के बाद ठंडी आ जाती है। तो प्रकृति परिवर्तन होते रहते, फिर गर्मी आ जाती है। उसी प्रकार जो है जीवन में समय के साथ चल सकते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे प्रकृति किसी का इंतजार नहीं करती ना, अपने समय के साथ चल के अपने परिवर्तन करती रहती है, वैसे ही मनुष्य अपने
समय के साथ साथ अपने कार्य करे तो आगे बढ़ते जाएगा और समय के पाबंदी के अनुसार वह हमेशा आगे बढ़ते जाएगा। और चिंता का विषय यह है कि समय को आज के लोग जो है समय को सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए अपना जो भारत है पीछे पीछे जो चल रहे हैं उसी को उन्नति के शिखर में और लाना है। तो और हम सबको समय के साथ चलना चाहिए। विद्यार्थी लोग को तो और समय के साथ चलना चाहिए ना। तुम तो लोग तो कल के भावी नागरिक हो, है ना। कल के नागरिक हो तो कल का भविष्य तो आप लोग ही हो ना, कि इस देश को संभालने का सजाने का जो भी है तो आप ही लोग के हाथ में रहेगा। तो आप समय का सदुपयोग समझोगे बच्चों तो हमारा देश भी उन्नति के शिखर पर चला जाएगा। अब है समय को बर्बाद ना करें, है ना। समय को बर्बाद ना करें। बुद्धिमान लोग चाहते हैं कि वे अपने एक भी क्षण को बर्बाद ना करें, है ना। बुद्धिमान लोग यही चाहते हैं कि अपना एक भी क्षण, एक भी पल भी है उसको बर्बाद ना करे और उसका उपयोग करते हुए क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। समय को बर्बाद कभी नहीं करना चाहिए। कार्य असमय नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य को असमय नहीं करना चाहिए। समय रहते ही उस कार्य को कर लेना चाहिए जिसके कारण आपको उपलब्धि प्राप्त हो, तारीफ प्राप्त हो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। असमय उस समय बीत जाने के बाद उस काम को कर रहे हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता, है ना। अभी किसान बारिश हो रही तो खेत में अन्न उगाने का समय है तो अन्न ही उगा रहे हैं ना, अन्न उगा रहे हैं तो समय अब वो कोई सभी किसान लग जाते हैं कि हाँ वो समय का सदुपयोग है, बारिश आ रही तो हम खेत में फसल उगा। अब सबका फसल उग जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा तो कोई किसान जो है अपने खेत में वो फसल उगाने लगेगा और सबका फसल जब बड़ा हो जाए तो वो समय का पाबंदी किए, इसलिए उसका हर चीज़ पिछड़ जाएगा, है ना। समय के साथ चलना चाहिए और हमको भी उस समय के साथ चलकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारा क्या काम है, पढ़ाना, और आपका क्या काम है, पढ़ना। तो उसको समय पे ही पढ़ लेना चाहिए। अब पेपर के समय पूरे सब्जेक्ट को 4 दिन में रट के पढ़ के पास हो जाऊंगा तो ये नहीं हो सकता ना। तो जो समय का बर्बाद करते हैं ना तो क्या है, समय को बर्बाद ना करें। समय बर्बाद किया हुआ इंसान से एक बार मिलो, जो 1 साल पढ़ लिया वह समय को बर्बाद कर लिया और वह फेल हो गया तो उस इंसान से पूछो कि समय का क्या महत्व है, क्योंकि वह साल भर कुछ नहीं किया, उसके बाद समय उसका बर्बाद हो गया, 1 साल बर्बाद हुआ, वही उस समय का महत्व बता पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि समय को बर्बाद न करें। उनके मन में बुरे विचार भी आते हैं जो समय को बर्बाद करते। सब बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। खाली हम बैठे रहेंगे तो हमारा दिमाग जो है शैतानी करने का दिमाग आएगा, चोरी करने का दिमाग आएगा, डकैती करने का दिमाग आएगा। अगर उसी समय को हम समय को सदुपयोग करें, किसी काम में लगा कर, कहीं मेहनत करके, पढ़ाई करके, घर का काम करके, तो हमारा ध्यान जो है इधर उधर नहीं भटकता और क्या होता है, अपना समय जो है सदुपयोग भी करते हैं। और खाली दिमाग शैतान, तो खाली जब बैठे रहेंगे तो हमारे दिमाग में तरह तरह की बुराइयाँ, चोरी करने, डकैती, इस प्रकार की बातें जो है मन में विचार आते रहते हैं और उसी के कारण हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो इसमें बर्बाद न करें। अपने समय को हमेशा जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदुपयोग करें, न कि बर्बाद करने के लिए, क्योंकि ईश्वर ने हमको मानव जीवन दिया है बच्चों। तो मानव जीवन की बुद्धि जो है सबसे तेज माना गया है। तो हम मानव जीवन समय का सदुपयोग न करें, है ना, मानव जीवन समय का सदुपयोग न करें तो अन्य प्राणी और क्या होगा, तो हमसे बुद्धिमान तो अन्य प्राणी हो जाएगा ना। सब हम लोग को तो उठाने की जरूरत पड़ती। चिड़िया जो है सुबह होते ही चहचहाने लगती है। अभी के बच्चे को माँ जब तक ना उठाए तब तक वह नहीं उठता। संडे के दिन तो पूछो मत
कि आज संडे है तो 10 बजे तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय में, जिस समय में आप उठते हो विद्यालय जाने के लिए, उसी समय में आपको नित्य प्रतिदिन उठना चाहिए, जिससे आपका काम पीछे नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम पूरे आज सिस्टम चेंज हो जाता है क्योंकि आज स्कूल नहीं जा रहे हैं तो अलग टाइम है, उसी को तो आप निर्धारित समय में उठ रहे तो उस दिन भी उठो, है ना। वॉक कर लो, योगा कर लो, है ना, और थोड़ा सा और दूसरे काम कर लो, घर का काम कर लो, इसमें समय निकालो, लेकिन सोने में ही हमेशा समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सोने के लिए भी एक निर्धारित समय होता है, ज़्यादा सोने से भी आलस्य आता है। एक सोने का भी एक निर्धारित समय है, एक निर्धारित घंटा है, उसी के अनुसार सोना चाहिए। बाकी को अपने जीवन को सकारात्मक जीवन आगे व्यतीत करने के लिए उस समय का उपयोग करना चाहिए। काम करके, पढ़ाई करके, खेल कर, कूद कर, मौज मस्ती, हर के लिए समय को थोड़ा थोड़ा उपयोग करके सदुपयोग लाना चाहिए। समय का नियोजन, अब समय का नियोजन कैसे करना चाहिए? समय को योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। समय का नियोजन यानी समय को नियोजन कैसे करना, उपयोग कैसे करना चाहिए, है ना। तो समय का नियोजन का कहने का मतलब है समय को समय सारणी के अनुसार तालिका बनाकर चले कि हमको इस समय उठना चाहिए, इस समय सोना चाहिए, इस समय पढ़ना चाहिए, इस समय खाना चाहिए, इस समय खेलना चाहिए, इस समय हमको टीवी देखना चाहिए। तो ये क्या है? समय नियोजन है और समय तालिका है। पढ़ाई के लिए भी 6 पीरियड है आपके पास, तो हर दिन आप 3-3 सब्जेक्ट का भी पढ़ाई करोगे तो सप्ताह में 6 दिन हो गए। संडे के भी आप थोड़ा से खेलते हो, होमवर्क करते, तो 3 दिन 3 सब्जेक्ट का अध्ययन कर लिए, एक दिन फिर 3 सब्जेक्ट का अध्ययन कर लिए, तो हर सब्जेक्ट 6 दिन में कितना होगा? 3-3 बार पढ़ लिए ना, है ना। एक दिन 3 सब्जेक्ट का, दूसरे दिन 3 सब्जेक्ट। तो वही है, पढ़ाई के लिए भी समयबद्ध योजना बनाकर ही चलना चाहिए। लिखने के लिए हो या याद करने के लिए हो, लिखने का काम तो आप स्कूल में भी करते हो, घर में भी करते हो, लेकिन याद करने के लिए पूरा समय आपको समय है। वह बच्चा कभी असफल नहीं होता है, हमेशा सफलता के मार्ग में आगे बढ़ता रहता है। वह हर चुनौतीपूर्ण काम को भी समय निर्धारित रहते हुए कर लेता है। इसीलिए समय का नियोजन करना सीखना चाहिए बच्चे को। समय जैसे पैसे का नियोजन करते हुए पैसे का कहाँ पे सही उपयोग करना चाहिए, कहाँ किस सामान को लेना चाहिए, उसी प्रकार समय भी अपना नियोजन करते हैं। कहने का यह है कि समय को, धन को मेहनत करके कमा सकते हैं ना, मेहनत करके हैं, और ईश्वर को आराधना करके मना सकते हैं, लेकिन समय जो है वह न धन से खरीदा जा सकता है, न ही ईश्वर की प्रार्थना करके हम ईश्वर को मना सकते हैं। उसी प्रकार हम समय को ईश्वर जैसे मना के वापस नहीं ला सकते। वह किसी अमीर का गरीब है तो वो समय रुक जाऊं नहीं है। समय जो है आगे बढ़ता रहता है, अमीर के लिए भी उतना ही समय देता है और गरीब के लिए भी उतना ही समय देता है। तो जब समय है बच्चों, हमारे पास जब समय है तो हम समय का सही उपयोग करेंगे, तो हम समय की ही हमको धन की प्राप्ति कराती है और समय ही हमको ईश्वर की भी प्राप्ति कराती, क्योंकि समय का हम सदुपयोग करके ईश्वर की आराधना के लिए समय निकाले, मेहनत करके धन कमाने के लिए समय निकाले, तभी वह दोनों हमारे पास है। तो किसकी बदौलत है? हम समय का महत्व समझे, समय का जीवन में अपना उपयोग करें, तभी समय का सदुपयोग कहा। तो इसीलिए कवि ने या महापुरुषों ने कहा है कि धन को प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर को ईश्वर आराधना से प्राप्त किया जाती है, लेकिन समय एक ऐसा चीज है जिसको आराधना से या धन से नहीं खरीदा जाता है। वह इंसान के खुद की हाथ में है कि समय को कैसे सदुपयोग के कैसे खरीदा जाए। समय ही सब चीज हमको खरीद कर दे देता है, क्योंकि हम समय के साथ चल रहे हैं, तो हम प्रतिदिन उन्नति के मार्ग पे चल रहे हैं। समय का नियोजन यही है जीवन में, समय का नियोजन करना। निश्चित काम करने से ही
जीवन में सफलता होती। किसी काम को निश्चित रूप से करने की संकल्प लेने से ही जीवन हमारी सफलता की ओर आगे बढ़ता है और जीवन जो है निरंतर आगे बढ़ते ही रहता है और सफलता प्राप्त होती रहती है। और जो बच्चे जो इंसान जो है समय का सदुपयोग करता है वो सफलता की मार्ग में बढ़ता है, असफल कभी नहीं होता। अब उपसंहार हम सभी को लिख दिए, जैसे समय का सदुपयोग, रूपरेखा बना दी, प्रस्तावना बताई, समय ही जीवन है उसके बारे में बताई, समय की पाबंदी कैसे करना चाहिए, समय को बर्बाद न करें, समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय का नियोजन करें, समय का नियोजन कैसे करना चाहिए। उसके बाद उपसंहार, किसी चीज को निबंध लिखने के बाद हमको उपसंहार, कहने का मतलब है कि हमको इतने सारे समय ही जीवन है, समय का पाबंदी, इस सब को पढ़ने के बाद हमको उपसंहार क्या मिला है ना, इससे हमको क्या शिक्षा मिली, यही हमको उपसंहार में बताता है कि समय का रथ जो है तीव्र गति से चलती रहती। समय का रथ जो है, जीवन जो है एक रथ के समान है, हमारा जीवन भी एक रथ के समान है जो निरंतर तीव्र गति से चलती रहती है। तो उस तीव्र गति को जिसे कोई नहीं रोक सकता, जिसे कोई नहीं रोकता, समय को कोई भी नहीं रोक सकता, कितना ताकतवर हो, कितना बलशाली हो, कितना अमीर आदमी हो, कितना भी राजा महाराजा हो, वह समय को नहीं रोक सकता। प्रकृति अपने काम नियमित रूप से करती रहती। प्रकृति जो है ना, मैं बताई ना, प्रकृति जो वर्षा करने के समय वर्षा करती है, ठंडी के मौसम में ठंड आती, गर्मी का, वह प्रकृति जो है निरंतर अपने अपने सीजन में, मौसम में वह कार्य करती है। उसी प्रकार जो है नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, जो समय का सदुपयोग करता है वह इंसान नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। और हम इससे यह शिक्षा मिलते हैं कि समय के साथ चलेंगे तो उन्नति के मार्ग पे चलेंगे। आगे आप लोग भी समय का सदुपयोग करोगे तो आप लोग भी उन्नति के मार्ग पे। अगर पूरा भारत के मनुष्य, भारत के बच्चे, सभी लोग समय का सदुपयोग करते जाएंगे तो हमारा देश भी है जो है उन्नति के शिखर पर, उन्नति के मार्ग पर चला जाएगा और एक महान राष्ट्र, उन्नति प्रद देश कहलाएगा। इसी से हमारा देश क्या है, सुख समृद्धि से भर जाएगा। सभी लोग सही समय में कार्य करेगा तो गतिशीलता बढ़ती जाएगी, तो हमारे देश की सुख और समृद्धि अपने हाथों में है। क्योंकि बच्चे भी है, बच्चे जो है आज के बच्चे कल के भावी नागरिक होते हैं। इसीलिए सभी बच्चे को आलस्य त्याग कर, स्वार्थ त्याग कर और कुसंगति यानी बेकार संगति है और स्वार्थ पर्दा, स्वार्थ की बात को त्याग कर, कुसंगति यानी किसी से बुरी संगति नहीं करना चाहिए और आलस्य को त्याग कर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमको सफलता मिलती है। यही है समय का सदुपयोग, समय के मार्ग पर चलते रहना, समय को उपयोग करते हुए चलते रहना, वही क्या है हमारे जीवन में सतमार्ग कहलाता है। भारतीय अपने लक्ष्य को पिछड़ गए, हमारे देश जो है अपने लक्ष्य की ओर पिछड़ गए हैं ना। दूसरे देश कितना उन्नति के शिखर में चला, लेकिन हमारा देश पिछड़ गया। पहले तो पिछड़ा था है ना, अभी थोड़ा उन्नति के, अभी और आगे नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से और आगे बढ़ते जाएंगे। और कोई भी टेक्नोलॉजी को उपयोग करने के लिए भी तो समय चाहिए ना, समय निकालना चाहिए। वो सब के माध्यम से अगर सही समय का उपयोग किए तो हमारा देश बहुत उन्नति के शिखर में पहुंच जाएगा और हमारा देश जो है सुख समृद्धियों का देश कहलाएगा। और समय का सदुपयोग हमको भी करना चाहिए और आप लोग को भी सही समय में उठना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, नित्य प्रतिदिन स्कूल आना चाहिए ना। समय का सदुपयोग करें। अभी कोरोना काल चल रहा है तो समय को एकदम पूरा टीवी देख के बर्बाद ना करें। उसमें क्या है, अच्छे अच्छे बुक है उसको पढ़ो,
है ना। पढ़ाया गया है उस पाठ को पढ़ो, क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है PDF के माध्यम से, उसको पढ़ो। ना कि स्कूल नहीं चल रहा है करके पूरा समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुछ समय अपने घर के लिए भी लगाना चाहिए। क्या है समय का सदुपयोग। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं। समय जो अपना बीत गया वो कभी वापस नहीं आता, इसलिए अभी जो समय चल रहा है उसको उसके बारे में ज़्यादा ना सोचकर आध्यात्मिक के बारे में सोचते रहे तो उसी ऐसा है कोरोना, ऐसा है उसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाकर अपने पढ़ाई में दिमाग लगाओ, अपने समय को कुछ बनाने में लगाओ, कुछ और उपयोग करो, घर के काम लगो, तो समय कैसे कट जाता है पता नहीं चलता। तो आज जो है मैं समय का सदुपयोग निबंध को पढ़ा दी बच्चों। और दीपावली हो गया है और 2 एप्लीकेशन अवकाश हेतु और स्थान चुनना सबको मैं PDF के माध्यम से भेज दूँगी। उसको आप लोग साफ साफ अक्षरों में अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। फिर आगे की क्लास में हम और पढ़ाएंगे जो पाठ है पचराही, पाठ 4 पचराही का अध्ययन करेंगे आगे की क्लास में। और अभी जो ग्रामर था अभी बता दी, और जो भी डाउट रहेगा उसको आप लोग पूछोगे तो उसको और हम लोग और इस क्लास के माध्यम से और हम लोग आपको समझा सकते हैं। और कुछ भी डाउट रहता है पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास बस इतनी। नमस्कार।